हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हमारा टिम्बर ख़त्म हो गया था, तो टिम्बर के बाद हम लोग पेंट को स्टडी करेंगे। की पॉइंट रह गए थे थोड़े, तो हम देख लेते हैं। कहीं से हमारा वीडियो लास्ट में रिकॉर्ड होना बंद हो गया था किसी कारण की वजह से। तो फाइबर बोर्ड क्या था? ये टाइप ऑफ द इंजीनियर वुड प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट इज मेड आउट ऑफ द वुड फाइबर। टाइप ऑफ द फाइबर बोर्ड कैसे होते हैं? पार्टिकल बोर्ड होते हैं, लो डेंसिटी फाइबर बोर्ड होते हैं, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड क्या होते हैं, जो कि 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम का वेट लेते हैं, डेंसिटी होती है, और उन्हें और मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड कहते हैं। हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड जिसमें 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का डेंसिटी होता है। ठीक है। हार्ड फाइबर बोर्ड कैन बी यूज वॉल स्लैब, डोर बोर्ड, फ्लोर फर्नीचर एंड अदर डेकोरेशन पर्पज के लिए। हार्डबोर्ड क्या होते हैं? हार्डबोर्ड इज द टफ स्मूथ पैनल मेड विथ wood fiber compressed under the pressure and heat. A narrow strip of wood which is nailed over the joint of wood is known as nailed over the joint of this is called batten. Or particle board are manufactured by using of lignocellulose material which are agglomerated, formed and pressed together by the use of an organic binder together in the presence of heat, pressure and moisture. The number of the zone of India for classified allowing moisture content for building purpose for building timber एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। ABCD यहाँ पर था कहीं। ये है, सॉरी, ड्राई मॉडरेट जोन वाइज ये है। ड्राई मॉडरेट मॉइस्ट और मॉडरेट मॉइस्ट। तो ड्राई क्या होगा? जो 40% से कम होगा। जैसे मॉडरेट ड्राई क्या हो गया? 40 से 50%। और मॉडरेट मॉइस्ट क्या हो जाएगा? मॉडरेट ड्राई 40 से 50%, मॉइस्ट हो जाएगा 50 से 67%। और जबकि मॉडरेट मॉइस्ट क्या होगा? 67% से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। इसी प्रकार ये लास्ट में 20 होता है, ऊपर 17%, ऊपर 14% और 12%। 12, 14, 17, 20। ये क्या है? ये है मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट यूज इन दैट एरिया। ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ द ग्रेडिंग 6534 कॉमर्शियल ग्रेडिंग आर 4 टाइप। ओके। The number of the zone in India classified along moisture content के अकॉर्डिंग 12, 14, 17, 20%। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? अप टू 40%, 40 to 50%, 50 to 67% और 67% से ज़्यादा। ठीक है। ड्राई मॉडरेट ड्राई, मॉइस्ट मॉडरेट मॉइस्ट। ठीक है। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज़ बीन एवरेज लाइफ ऑफ 10 ईयर, मोर देन 10 ईयर। ठीक है। द कोर ऑफ द लैमिना बोर्ड इज मेड अप ऑफ द सैपवुड स्ट्रिप विथ इन द रेंज ऑफ द 5 to 6 mm। 5 से 6 mm की रेंज की विड्थ होती है। लैमिना बोर्ड इज मेड अप ऑफ द सॉफ्टवुड स्ट्रिप की बोर्ड क्या होती है विथ 5 से 6 mm।
An organic solvent preservative. In the process of the preservation of timber is used copper naphthalene, copper naphthalate. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रिजर्वेशन इन द प्रोसेस ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर क्या है? कॉपर नेफ्थलेट, कॉपर की परत चढ़ा दी जाती है, एक टाइप से याद रख लेंगे, कॉपर नेफ्थलेट। चलिए अब आते हैं पेंट पर। पेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये इसके करीब 4 पेज हैं, 5 पेज। कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑयल पेंट के क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं? बेस होता है, NHPC में पूछा गया कई सारे एग्जाम्पल। इट इज़ अ मेटेलिक ऑक्साइड विच इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट। मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ द बेस प्रोवाइड ओपेक लेयर एंड possess बाइंडिंग प्रॉपर्टी रखता है एंड प्रिवेंट द श्रिंकेज एंड क्रैक इन द फिल्म ऑफ ड्राइंग। क्या करता है? ये बचाता है श्रिंकेज से, क्रैक से, जब फिल्म ड्राई होती है, लेयर ड्राई होती है, ठीक है। एग्जाम्पल बेस कौन कौन से होते हैं? वाइट लेड होता है, 2 PbCO3 इन 2 Pb, फिर से Pb आ गया, OH का होल ट्वाइज, ये फार्मूला होता है, ठीक है। क्या करता है? इट इज़ अ डेंस, परमानेंट एंड वाटर प्रूफ। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर आयरन सरफेस, आयरन सरफेस के लिए नहीं सूटेबल है। इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर वुड सरफेस, मोस्ट सूटेबल किसके लिए है? वुड सरफेस के लिए। रेड लेड क्या होता है? Pb3O4, जबकि वाइट लेड में ज़्यादा हो जाता है। वाइट, इसमें रेड लेड में 3 ही कंपोनेंट है, 1 2 3, और जबकि वाइट लेड में काफ़ी सारे हैं ना, 1 2 4 5, 1 2 3 4 5। Pb तो दोबारा रिपीट हो गया ना। इट इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर पेंटिंग आयरन सरफेस, आयरन सरफेस के लिए रेड लेड सही होता है, वाइट लेड नहीं होता है। एंड प्रोवाइडिंग अ प्राइमिंग कोट टू वुड सरफेस, जो वुड पर प्राइम कोट करता है वो आयरन पर भी यूज किया जा सकता है, आयरन सरफेस पर। इट इज यूज एज अ ड्रायर आल्सो, ड्रायर के रूप में भी यूज किया जा सकता है। बेस तो है ही, ये ड्रायर भी है। चलिए इससे करते हैं स्टार्ट। जिंक वाइट क्या होता है? इट इज़ अ स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट। इट इज़ नॉट अ डिस्कलर्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू सल्फर वेपर्स। इट इज़ नॉट डिस्कलर्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू सल्फर वेपर, सल्फर वेपर में भी ये नहीं उड़ता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जिंक वाइट ट्रांसपेरेंट ही होता है ज़्यादातर। ये भी परमानेंट वाटर प्रूफ सूटेबल फॉर मॉइस्चर, इस पर लिखा तो नहीं है। वाइट लेड, जिंक वाइट होता है, ट्रांसपेरेंट। आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इट इज़ यूज फॉर द प्राइम कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस, ठीक है। आयरन पे ही आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है प्राइम कोटिंग के तौर पे। एल्यूमिनियम पाउडर क्या होता है? एल्यूमिनियम पाउडर, इट इज़ यूज फॉर द प्राइमिंग कोट के लिए फॉर न्यू वुड वर्क, नए वुड वर्क पे प्राइम कोट किसका दिया जाता है? एल्यूमिनियम पाउडर का दिया जाता है। लिथोफोन BaSO4 + Zn. इट इज मिक्सचर ऑफ जिंक का मिक्सचर होता है सल्फाइड एंड बेराइट के साथ। इट इज यूज फॉर द इंटीरियर वर्क। लिथोफोन, फोन कहाँ पे होता है? घर पे रखा जाता है, होता है ना लैंडलाइन वाला फ़ोन। लिथोफोन लैंडलाइन वाला फ़ोन कहाँ पे होगा? इंटीरियर वर्क, घर के अंदर। टाइटेनियम वाइट TiO2, इट इज यूज फॉर द रिसीविंग द कोट ऑफ एन एनिमल।
टाइटेनियम वाइट होता है TiO2। एंटीमनी वाइट इट इज सेम एज द टाइटेनियम वाइट फॉर रिसीविंग द कोट ऑफ एन एनिमल। बेस प्राइम कोट के रूप में यूज किया जाता है और जो एनिमल पेंट करेंगे उसके लिए। व्हीकल कैरियर बाइंडर, व्हीकल कैरियर बाइंडर क्या होता है? इट इज प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड फॉर्म द बॉडी ऑफ द पेंट। लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज अ बाइंडर, बाइंडर के रूप में भी जाने जाते हैं। व्हीकल इज एन ऑयल इन विच द बेस इज मिक्सड, बेस मिक्सड होता है जिनमें मिक्स किया जाता है, ठीक है। व्हीकल इज एन ऑयल जिसमें बेस को मिक्स किया जाता है। इट होल्ड द कंसिस्टेंट ऑफ पेंट इन सस्पेंशन, सस्पेंशन में ये बनाए रखते हैं व्हीकल या बाइंडर, व्हीकल कैरियर, एंड हेल्प स्प्रेड इट ओवर द सरफेस टू बी पेंटेड, ठीक है, फैलने में सहायता करते हैं। इट इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी, टफनेस, स्मूथनेस एंड वाटर प्रूफनेस टू द पेंट फिल्म एंड रेजिस्टेंस टू द वेदर एंड ग्लेजिंग टू द पेंटेड सरफेस। चमकाते हैं ये पेंटेड सरफेस को और बाकी सब ड्यूरेबल बनाते हैं एंड ड्यूरेबल भी बनाते हैं। इसका एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो लिंसीड ऑयल, नट ऑयल, टंग ऑयल, पॉपी ऑयल, इतने भी ये ऑयल मोस्टली है। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हीकल है, बाइंडर है। नोट, बॉइल्ड लिंसीड ऑयल इज यूज फॉर द एक्सटीरियर वर्क ओनली, एक्सटीरियर सरफेस ओनली। बॉइल्ड लिंसीड ऑयल जहरीला हो सकता है शायद, इसलिए या फिर कोई दिक्कत हो सकती है, देखते हैं। लेकिन इसमें कार्ड थोड़ी ना लिखा हो, जो लिख दिया बॉइल्ड बॉइल्ड लिंसीड ऑयल। ज़्यादातर फ्राई चीज़ें हम बाहर की खाते हैं, फ्राई ऑयल जो कि हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है, वो कहाँ पे खाते हैं? घर के बाहर, एक्सटीरियर पर। समोसा पकौड़ा ये सब फ्राइड है। हाँ, पिगमेंट, पिगमेंट क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर हाइड ऑफ द सरफेस इम्परफेक्शन एंड टू इम्पार्ट द डिजायर्ड कलर एंड अपीयरेंस और डिजायर्ड कलर के बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट प्रोटेक्ट द पेंट फिल्म बाय रिफ्लेक्टिंग एंड डिस्ट्रक्टिव अल्ट्रावायलेट लाइट। किससे बचाता है? बाय रिफ्लेक्टिंग, पेंट को किससे बचाता है? रिफ्लेक्ट कर देता है ये इसको, द डिस्ट्रक्टिव अल्ट्रावायलेट और लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है पिगमेंट, पेंट को रिफ्लेक्ट करके बचा लेता है। पेंट को अल्ट्रावायलेट लाइट के आने पर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, पेंट को बचाता है। सॉरी, फिर से रिपीट करते हैं। इट प्रोटेक्ट द पेंट फिल्म को बचाता है किससे? अल्ट्रावायलेट लाइट से। अल्ट्रावायलेट लाइट को टकराने पर रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। पिगमेंट क्या क्या होते हैं? इंडिगो, प्रोसियन ब्लू, आयरन ऑक्साइड, एम्बर, लैंप ब्लैक, आयरनी ब्लैक, बर्न्ट एम्बर, क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट। ये चीज़ें याद रखने वाली है। बाकी सब में तो देखो एम्बर, ब्लैक, एम्बर, आयरन ऑक्साइड, ये भी याद रखना है। कलर देता है जो कलरफुल चीज़ें लगे वो सारी हैं। तो इंडिगो और प्रोसियम ब्लू क्या देता है? ब्लू कलर देता है। जबकि आयरन ऑक्साइड हमको क्या देता है? रेड कलर देता है। और एम्बर क्या देता है? एम्बर येलो कलर देता है। वैसे एम्बर तो नीला होना चाहिए, बट नीला नहीं है, येलो है। मतलब सही तो यही है, मैं ट्रिक बना रहा हूँ, वो गलत नहीं है। हाँ, लैंप ब्लैक क्या होता है? तो लैंप ब्लैक किसका कलर देगा? ब्लैक कलर देगा। आयरन ब्लैक भी ब्लैक कलर देगा। बर्न्ट अंबर को जला दिया तो वो कैसा हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन कलर कहाँ है इसमें? ये है बर्न्ट अंबर, ब्राउन हो गया, येलो, फिर ब्राउन। क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट ग्रीन देगा और जिंक वाइट देगा।
नहीं चलेगा ये, जिंक ऑक्साइड वाइट देगा। हाँ, सॉल्वेंट और थिनर। इट इज़ यूज टू थिन एंड इंक्रीज द स्प्रेड कैपेसिटी। तो यहाँ पे काम दोनों का ही, स्प्रेड यहाँ पे भी कर रहा है सॉल्वेंट, और यहाँ पे भी व्हीकल कैरियर क्या कर रहा था, स्प्रेड कर रहा था, स्प्रेड ओवर इट सरफेस टू बी पेंटेड। कैपेसिटी ऑफ द पेंट, इट मेक द पेंट टू वर्केबल कंसिस्टेंसी एंड इवोपरेटेड ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ द फिल्म। सॉल्वेंट या थिनर क्या होता है, ड्राइंग होने के बाद इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है बस हवा में। सो इट इज़ नोन एज द वोलेटाइल सब्सटेंस ऑफ पेंट। ये वोलेटाइल है, ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, इवेपोरेट, इसीलिए नोन एज वोलेटाइल सब्सटेंस। टर्पेंटाइन ऑयल क्या होता है, ये थिनर होता है, सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे भी ऑयल थे सारे, लेकिन यहाँ पे देखने वाले टर्पेंटाइन नहीं है। टर्पेंटाइन अगर पूछेगा तो सॉल्वेंट है, थिनर है। यहाँ पे हम ट्रिक बनाएंगे T2 टर्पेंटाइन, नेफ्था, स्प्रिट, पेट्रोलियम अल्कोहल, बेंजीन, ये सब ये थिनर है। जबकि यहाँ पे हम देखेंगे लिंसीड ऑयल, नट ऑयल, टंग ऑयल, पॉपी ऑयल, ये सारे व्हीकल हैं, बाइंडर है। तुमको कैसे अलग रखना है टर्पेंटाइन ऑयल को। बाकी नेफ्था और स्प्रिट और पेट्रोलियम अल्कोहल, बेंजीन ये तो मिलाते ही हैं, तो याद रह जाएगा। लेकिन टर्पेंटाइन याद रखना पड़ेगा, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ओके, ड्रायर कुछ सोचते हैं, अगर आएगा दिमाग में तो फिर बताएंगे। ड्रायर को देखते हैं, तो ड्रायर में इट इज आल्सो नोन एज द इट इज आल्सो नोन एज अ प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर ड्राई करते हैं मतलब प्लास्टिसिटी लाते हैं। इट इज यूज फॉर लिक्विडिटी से प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसाइजर। इट इज यूज फॉर द एसिलेट द ड्राइंग process of the paint. The percentage quantity of dryer in paint is limited to the 8%. 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Excess of it affect the elasticity of paint and leading of the flaking failure. Flaking failure होने लगता है, इलास्टिसिटी अफेक्ट होने लगती है। इसका ड्रायर कौन से होते हैं, लिथाई, रेड लेड, PbO3, PbO3O4, लेड एसीटेट, कोबाल्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक, लेड क्रोमेट, लेड क्रोमेट। तो ये ड्रायर है। यहाँ पे लिखा था ना रेड लेड, ये ड्रायर के रूप में भी यूज होता है और ये बेस के रूप में भी यूज होता है। इनर फिलर या क्या होते हैं, इनर फिलर और अडल्टमेंट या एक्सटेंडर क्या होता है, तो इट इज द वॉल्यूम एंड ड्यूरेबल, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, ड्यूरेबल एंड रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द पेंट। इट रिड्यूस क्रैकिंग ऑफ द पेंट और ड्राई होने पे क्रैकिंग से बचाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, ये धातु के हो गया है डायरेक्ट, सिलिकेट, सल्फेट, कार्बोनेट, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम के।
barium sulfate, calcium carbonate, magnesium sulfate. The best adulterant is barium sulfate. Barium sulfate ड्यूरेबल बनाता है, वॉल्यूम को बढ़ाता है। दुश्मन से लड़ने के लिए अपनी वॉल्यूम अर्थात लोगों को बढ़ाओ। बेरियम सल्फेट एडल्ट्रेंट के रूप में, ठीक है। The covering power of paint is also known as spreading capacity. Spreading capacity बोला जाता है इसको। PVC pigment volume concentration. PVC का फार्मूला आता है वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट प्लस नॉन वोलेटाइल वेहिकल कंस्टिट्यूएंट इन द पेंट, ठीक है। इसका दूसरा फार्मूला था वॉल्यूम ऑफ द पिगमेंट इन द पेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल, जो रुके रहे उसमें। ये नहीं कि जैसे ड्रायर को यूज़ किया तो वो उड़ जाएगा बाद में, है ना। ड्रायर क्या होते हैं, एवोपोरेट हो जाते हैं। तो ये नहीं, ड्रायर नहीं, ये क्या नाम, थिनर सॉल्वेंट, ये एवोपोरेट हो जाते हैं। फिलर्स इम्प्रूव द पेंट प्रॉपर्टी एंड मेनली रिड्यूस द कॉस्ट। क्या करते हैं, पेंट प्रॉपर्टी को तो बढ़ाते हैं लेकिन और कॉस्ट को भी कम करते हैं। ग्लास ऑफ पर्टिकुलर पेंट कोटिंग इज डिटरमाइंड बाय द पीवीसी पेंट। ग्लास ऑफ पर्टिकुलर पेंट कोटिंग इज डिटरमाइंड बाय पीवीसी पेंट। तो फ्लैट पेंट क्या होगा, 50 से 75% का अगर रेंज वो कवर करता है। टाइप ऑफ पेंट पीवीसी रेंज परसेंटेज, तो पिगमेंट कितना है, 75 है एक टाइप का, उसमें ये माना जाए। सेमी ग्लॉस पेंट चमक एक टाइप की ये बोली जा रही है, तो कितना होता है, 35 से 45%। ग्लॉस पेंट ओनली पेंट, फ्लैट पेंट है तो 50 से 75, सेमी ग्लॉस पेंट है तो 35 से 45, और ग्लॉसी पेंट है तो 25 से 35। ग्लॉस पेंट है तो 25 से 35, मेटल प्राइमर है तो 25 से 40। एक्सटीरियर हाउस पेंट है तो 28 से 36, और वुड प्राइमर है तो 35 से 40। वुड प्राइमर के लिए शायद ग्लास पेंट के लिए पूछा गया था 25 से 35। ग्लास पेंट के लिए, वुड प्राइमर के लिए 35 से 40, 25 से 35, 35 से 40 ज़्यादा चाहिए होता है। ग्लास पे कम चाहिए होता है, वुड पे ज़्यादा चाहिए होता है, 40 हो गया है परसेंटेज। एक्सटीरियर हाउस के लिए और कम रख सकते हैं। मेटल प्राइमर के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, 25 से 40, और जबकि फ्लैट के लिए 50 से 75, सेमी ग्लास पेंट के लिए 35 से 45। PVCN क्या होता है, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर। 25 से 40 है तो प्राइम कोट और मेटल प्राइम कोट के लिए 25 से 40, और 28 से 40 है फॉर एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द हाउस। 35 से 40 है, 40 मैक्सिमम जा रहा है, तो 25 है, 25, 28, 35, तो प्राइम कोट 28 है, एक्सटीरियर कोट फिर 35 से 40 है फॉर पेंट ऑफ द टिम्बर सरफेस, ठीक है। प्राइम कोट में तो छुपा रहता है तो कब पिगमेंट चल सकता है, लेकिन एक्सटीरियर दिखता है इसलिए उसे ज़्यादा पिगमेंट देना पड़ेगा, और 50 से 75 फॉर पेंट कोट, ठीक है। The PVCN value is essential to determine the amount of the particular pigment that can be added to the polymer of the coating. PVC is essential to determine the amount of the particular pigment that can be added to polymer of coating. The point at which there is a just sufficient polymer to wet
द पिगमेंट पार्टिकुलर इज नोन एज द क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन, CpVc. The point at which there is just sufficient polymer to wet the pigment particle is known as the critical pigment volume concentration. वाटर पेंट क्या होता है? इट इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ द थिनर. वाटर इज एडेड इन द पेंट फॉर एज द थिनर या सॉल्वेंट, है ना. हाँ, थिनर या सॉल्वेंट जोड़ जाते हैं बाद में. वाइट वॉश, वाटर वॉश एंड डिस्टेम्पर आर द वाटर पेंट. डिस्टेम्पर क्या होता है? वाइट चॉक प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन. वाइट चॉक प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन. डिस्टेम्पर इज सुटेबल फॉर द इंटीरियर वॉल सरफेस. ठीक है. वाटर इज यूज एज अ थिनर इन टाइप ऑफ द पेंट. प्लास्टिक पेंट में हम वाटर को थिनर के रूप में यूज करते हैं, ना सॉल्वेंट या थिनर के रूप में. ठीक है. सॉल्वेंट और थिनर एक ही है. ST. द मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम मिनिमम फॉर क्लास A टाइप प्लास्टिक एमल्सन पेंट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड इज 45. मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम फॉर क्लास A टाइप प्लास्टिक एमल्सन पेंट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड इज 45 मिनट. अकॉर्डिंग टू IS कोड 79/1975, the acid value of the type 1 linseed stand oil for paints is 6. एसिड वैल्यू क्या होती है? 6 होती है टाइप 1 के लिए. यहाँ पे देखेंगे हम डिफेक्ट इन द पेंट्स. तो चलिए, डिफेक्ट ऑफ द पेंट क्या क्या होते हैं? ब्लिस्टरिंग या पीलिंग क्या होता है? इट इज द स्वेलिंग ऑफ द पेंट फिल्म एंड कैन बी डिफाइंड एज पर द लोकलाइज्ड लॉस ऑफ द एडहेशन बिटवीन वन और मोर कोटिंग और बिटवीन प्राइमर एंड पेरेंट सरफेस. प्राइमर और पेरेंट सरफेस के बीच में बाइंडिंग वो एडहेशन प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, तो इसकी वजह से ब्लिस्टरिंग या पीलिंग होने लगती है. स्वेलिंग इज बिकॉज ऑफ द ऑयल ग्रीस. Soiling is the because of the oil या ग्रीस और मॉइस्चर ऑन द सरफेस रह जाता है अगर इस पर, इसकी वजह से सॉइलिंग होने लगती है. When swelling is due to oil or grease the surface, then it is known as the blistering. जो swelling हो जाती है ऑयल और ग्रीस के रह जाने की वजह से, तो उसको ब्लिस्टरिंग बोला जाता है. If swelling is caused by the moisture की वजह से अगर स्वेलिंग है, इट कॉल्ड पीलिंग. ठीक है. तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. अगर ग्रीस की वजह से हो जाता है तो ब्लिस्टरिंग, और जबकि पीलिंग किसकी वजह से होता है? मॉइस्चर की वजह से. कर्व क्योर क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो दीज डिफेक्ट आर कैन बी एलिमिनेटेड बाय द यूजिंग पोरस पेंट, इमल्सन पेंट. क्या एग्जांपल है? पोरस पेंट और इमल्सन पेंट के द्वारा इसको बचाया जा सकता है. Blistering and peeling are the defect in which swelling of the paint film occurs. ठीक है. क्रैकिंग क्या होता है? तो क्रैकिंग इट इज अ केस ड्यू टू द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ द ड्रायर या पेंट इन द पेंट. ड्रायर को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करने की वजह से हो जाता है. पेंट एडेड ऑन ग्लॉसी सरफेस. अगर ग्लॉसी सरफेस से हम ऐड कर देंगे पेंट तो भी क्रैकिंग होने लगता है. पेंटिंग ऑन अ इम्प्रॉपरली सीजनड वुड. अगर सीजन ठीक तरीके से नहीं हुई है तो उसमें भी ये हो जाता है, क्रैकिंग होने लगता है इम्प्रॉपर सीजनिंग की वजह से. प्री मैच्योर एप्लीकेशन ऑन टॉप कोट बिफोर द प्रीवियस कोट हैज़ बीन कम्प्लीट ड्राई. पहली कोट के ड्राई होने के पहले दूसरी कोट को हम चढ़ा देते हैं. ठीक है.
इस वजह से भी हो जाता है। फ्लैकिंग क्या होता है? डिटैचमेंट ऑफ पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड फ्लैकिंग। केस क्या होता है? पुअर बॉन्ड बिटवीन द सरफेस एंड पेंटिंग फिल्म, कमज़ोर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, कमज़ोर बॉन्ड होता है, इस वजह से हो जाता है। क्योर क्या है? सरफेस शुड बी क्लीन्ड एंड रब्ड। सरफेस को पहले क्लीन करना चाहिए, रब करना चाहिए विथ एब्रेसिव पेपर बिफोर अप्लाइंग पेंट। एक वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं आ रहा है लोकल लैंग्वेज में, थर्माकोल नहीं, सैंड पेपर, एब्रेसिव पेपर, उससे रब करके फिर उसको पेंट करना चाहिए। ठीक है, उस सरफेस पर पेंट करना चाहिए। चेकिंग क्या होता है? चेकिंग इज द सिमिलर टू द एलिगेटरिंग बट हेयर cracks are limited to a small area. Checking is the similar to alligating. Alligator एक वो होता है, डिफेक्ट होता है, आगे आएगा। बट अगर हेयर क्रैश टाइप के जो होते हैं ना, वो इस छोटे स्मॉल एरिया में होते हैं, उसको चेकिंग बोला जाता है। अनलाइक एलिगेटिंग क्रैक्स, केस क्या होता है? पेंट इज एलिगेटरिंग क्रैक्स। केस क्या होता है? पेंट इज अप्लाइड ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर और ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द पेंट प्रेयर टू द ड्राइंग ऑफ द अंडरकोट। पेंट इज अप्लाइड ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर, अगर हम ठंडे मौसम में लगा देते हैं तो उसकी वजह से ये होने लगता है। और ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द पेंट प्रेयर टू द ड्राइंग ऑफ द अंडरकोट, पहले कोट को ड्राई होने के पहले अगर हम लगा देते हैं तो भी ये हमारा चेकिंग होने लगता है। चेकिंग इज अ माइल्ड फ्रॉम द क्रैकिंग। क्रैकिंग का छोटा रूप ही चेकिंग होता है। इफ हेयर क्रैक्स प्रोड्यूस इनक्लोज स्मॉल एरिया इज नोन एज अ क्रेजिंग, उसे क्रेजिंग बोलते हैं। ठीक है, इफ क्रैकिंग एरिया इज लार्ज द डिफेक्ट इज कॉल्ड क्रोकोडाइलिंग। ठीक है, क्रोकोडाइलिंग, एलिगेटरिंग। चॉकिंग क्या होता है? तो चॉकिंग फॉर्मेशन ऑफ द पाउडर ड्यू टू द इनसफिशिएंट ऑयल। चॉकिंग फॉर्मेशन ऑफ द पाउडर ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑयल इन द प्राइमर इज कॉल्ड चॉकिंग। यूजिंग क्या किस से बचा सकते हैं इसको? सफिशिएंट ऑयल इन द प्राइमर में यूज करके इसको सही कर सकते हैं, चॉकिंग से बचा सकते हैं। ब्लूम क्या होता है? इट इज़ द डल पैचेस फॉर्म्ड ऑन द फिनिश सरफेस। डल पैचेस जो होते हैं उसे ब्लूम होते हैं, जो कि धब्बे टाइप के बन जाते हैं ना, धब्बे टाइप के। ड्यू टू इट इज़ द डल पैचेस फॉर्म्ड ऑन द फिनिश सरफेस ड्यू टू डिफेक्ट इन द क्वालिटी ऑफ द पेंट और पुअर वेंटिलेशन की वजह से ये होता है ब्लूम। और माइल्ड्यू क्या होता है? मालद्यू नहीं है, मिल्ड्यू। इट इज फॉर्म ऑफ द फंगी विच ग्रोन ऑन द वॉर्म विच ग्रोज इन वार्म मॉइस्ट एंड डार्क प्लेसेस। फंगस टाइप के होते हैं मिल्ड्यू, जो कि गर्म और नमी युक्त अंधेरी जगह पे होती है मिल्ड्यू। इट ग्रोज रैपिडली एंड डेवलप द ग्रे कलर पैचेज ऑन द पेंटेड सरफेस। ग्रे कलर को छोड़ देती है। क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? तो क्योर जिंक ऑक्साइड एंड फिनॉल मरकरी ऑब्लेट आर वेरी यूजफुल टू चेक इट्स ग्रोथ। जिंक ऑक्साइड और फिनॉल मरकरी के द्वारा इसके बारे में जानकारी, मतलब टू चेक इट्स ग्रोथ, इसके मतलब ग्रोथ को रोक सकते हैं। जिंक ऑक्साइड एंड फिनॉल मरकरी में तो वैसे भी फंगस मर ही जाएगा, कोई भी इंसान भी मर जाएगा जिंक ऑक्साइड के साथ। कीपिंग ड्राई सरफेस एंड क्लीन बिफोर अप्लाइंग पेंट। क्लीन करते हैं पेंट को अप्लाई करने के पहले। ग्राइंडिंग क्या होता है? द बैकग्राउंड एंड इट्स डिफेक्ट कैन बी सीन क्लियरली।
जो उसकी बैकग्राउंड होता है सरफेस का वो दिखता है पूरा, मतलब लेयर पूरा सरफेस दिखता है और उसके डिफेक्ट भी दिखते हैं, उसको ग्राइंडिंग बोलते हैं। द डिफेक्ट इज ऑकर्ड ड्यू टू व्हेन रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द पेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, पतली पर रखते हैं। लो ओपेसिटी ऑफ पेंट आर एंड यूजेज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कलर इन लोअर कोट में आपने स्ट्रॉन्ग कलर कर दिया, ऊपर कोट में कम लो ओपेसिटी वाला पेंट लगा दिया, इसलिए इनसफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ द पेंट, कम वॉल्यूम का पेंट होने की वजह से। वॉशिंग और रनिंग और सैगिंग ऑफ द पेंट क्या होता है? व्हेन पेंट रन डाउनवर्ड डायरेक्शन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सैगिंग। क्या होता है कि पेंट लगाया वो बह करके नीचे बहने लगा, उसकी लकीरें आ गई, तो उसको हम वॉशिंग और रनिंग और सैगिंग पेंट कहते हैं। केस ऑफ द सैगिंग, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ड्रायर एंड पेंट, ड्रायर को अच्छी क्वांटिटी में मिलाएंगे। थिकर लेयर ऑफ द पेंट, थिकर लेयर बनाएंगे। व्हेन पेंट इज अप्लाइड ओवर स्मूथ और ग्लॉसी सरफेस। लेस विस्कोसिटी ऑफ द पेंट, विस्कोसिटी को कम कर देंगे। लाइन नहीं बनाता, ये केवल लटक जाता है, एक टाइप का लटकना नहीं है, क्या ही है। रन डाउनवर्ड डायरेक्शन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द सरफेस। केसेस ऑफ द सेम, ये केसेस हैं, किसकी वजह से होता है? अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में ड्राई इन द पेंट रखते हैं तो उसकी वजह से ये होने लगता है। थिकर लेयर ऑफ द पेंट, मोटी परत बनाने की वजह से ये होता है। व्हेन पेंट इज अप्लाइड ओवर द स्मूथ सरफेस एंड ग्लॉसी सरफेस की वजह से छोड़ने लगता है, बहने लगता है। लेस विस्कोसिटी ऑफ द पेंट, विस्कोसिटी कम होने की वजह से वो बहने लगता है। ज़्यादा विस्कस होगा तो स्टेबल होगा। नोट सेगिंग, थिक पेंट फिल्म रन डाउनवर्ड और रनिंग, द थिन पेंट फिल्म रन डाउनवर्ड। थिन पेंट अगर थिक हुई तो सैगिंग और पतली हुई लेयर तो रनिंग करेगा। थिन पेंट फिल्म रन डाउनवर्ड। कर्टेनिंग क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ द सेगिंग, ज़्यादा लंबाई में सैगिंग होने की वजह से उसे कर्टेनिंग नाम दिया जाता है। व्रिंकलिंग और क्रॉविंग क्या होता है? द डिफेक्ट इज ऑकर व्हेन द टॉप ऑफ द व्रिंकलिंग और क्रॉविंग क्या होता है? द डिफेक्ट इज ऑकर व्हेन द टॉप कोट ड्राई बिफोर द बॉटम लेयर। नीचे की लेयर ड्राई नहीं हुई, ऊपर की लेयर ड्राई हो गई। और पेंट फिल्म सिंक ड्यू टू द ड्राइंग ऑफ द कोर्स, ड्राइंग इन कोर्स ऑफ द टाइम। अलग अलग से कोड़ना हर एक कोट का। केसेस पेंट फिल्म इज क्विट थिक, ज़्यादा मोटी थी, थोड़ी मोटी थी। एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ द ऑयल इन पेंट, ऑयल को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज किया गया था। लॉस ऑफ ग्लॉस क्या होता है? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द ओल्ड पेंट और एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ द ड्रायर इट इज लॉस ऑफ द शाइनिंग, शाइन कर देता है, ओल्ड पेंट की वजह से लॉस हो जाता है इसमें। पॉपिंग क्या होता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ पिन होल इन द सरफेस ऑफ अ कोटिंग एंड इट्स ड्राई होने के बाद इसमें पिन होल बन जाते हैं, पॉपिंग कहलाता है। इम्बैलेंस ऑफ द सॉल्वेंट, इम्बैलेंस था ड्यू टू द यूज ऑफ द फास्ट इवोपरेशन थे, जल्दी से जल्दी इवोपरेट हो गया थिनर। और पेंट आर अप्लाइड इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर की वजह से ये पॉपिंग होता है। ये आप सारे के सारे चित्र देख सकते हैं। ब्लिस्टरिंग है, ये फ्लैकिंग है, ग्राइंडिंग है, मिल्ड्यू है, रनिंग है, सैपोनिफिकेशन है, चॉकिंग है, ब्लूमिंग है, रिंकलिंग है और फ्लैशिंग है। यहाँ पे 4 और है। फेडिंग क्या होता है? इट इज अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ द कलर एंड डिसकलरिंग ऑफ द पेंट सरफेस ड्यू टू द एटमॉस्फेयर एजेंसी की वजह से फेड हो जाता है, उसको फेडिंग कहते हैं। लाइक सनलाइट की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, थर्मल डिफरेंस की वजह से ग्रेजुअल लॉस, धीरे धीरे लॉस होने लगता है, फेडिंग होता है ना, फेड हो रहा है, धीरे धीरे धुंधला हो रहा है, कोई फेडिंग होता है। फ्लैशिंग क्या होता है? इट इज अ करेक्टरिस्टिक बाय द अपीयरेंस ऑफ द सर्टेन ग्लॉसी पैसेज। फ्लैशिंग, जहाँ पे ग्लॉस टाइप का पैचेज आ जाता है उसे ग्लॉसिंग फ्लैशिंग कहते हैं। डिफेक्ट इज ऑकर ड्यू टू द पुअर वर्कमैनशिप एंड चीप पेंट एंड वेदरिंग एक्शन की वजह से होता है। सैपोनिफिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द सोप पैचेज ऑफ द पेंटेड सरफेस इज नोन एज द सैपोनिफिकेशन एंड इट इज़ ड्यू टू द केमिकल एक्शन ऑफ द एल्कली। क्या होते हैं कि जैसे हम बबल बनने लगते हैं ना,
और आप देखेंगे कहीं पाइप गया होगा तो उस पर बबल टाइप के बनने लगेंगे, छोड़ने लगती है, उसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। किसकी वजह से? एल्कली एक्शन की वजह से होने लगता है। केमिकल एलिगेटरिंग क्या होता है? वन लेयर ऑफ पेंट फिल्म स्लाइडिंग ओवर द अनोदर लेयर व्हेन अ हार्ड पेंट इज अप्लाइड ओवर अ सॉफ्ट वन और वाइस वर्सा इज कॉल्ड एलिगेटरिंग। ठीक है, अब ये आ गया हमारे यहाँ तक, हमारे सारे हो गए हैं। देखो ये गया है सैपोनिफिकेशन, लंबी पाइप गई वहाँ पे, ऐसे लगता है कि बबल फॉर्म हो रहे हैं इस पेंट के। वेरियस टाइप ऑफ द पेंट अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं फिर। 2 पेज और हैं, 2 पेज के साथ फिरस भी ख़त्म हो जाएगा और ग्लास भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाय।